रेकी सीखने के बेनिफिट्स क्या हैं? आज इस छोटी-सी वीडियो में आपको बताना चाहूँगी। तो देखिए, जब हम रेकी सीखते हैं, है ना? जब हम उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ यानी कि उस डिवाइन पावर के साथ जब हम जुड़ते हैं, तो हम खुद को अपने हर एक एरिया के लाइफ में राइट, यू कैन हील योरसेल्फ। और कैसे हील कर सकते हैं? आप फिज़िकली खुद की हीलिंग कर सकते हैं। अगर बॉडी में कहीं पेन है, अगर कहीं पर कोई भी हेल्थ इश्यू चल रहा है, तो आप रेकी के हेल्प से आप खुद को हील कर सकते हैं। देन आप मेंटली आप स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रह सकते हैं। देन आप इमोशनली यू कैन बिकम वेरी बैलेंस्ड पर्सन, राइट? यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस, यू कैन इवन मास्टर योर इमोशंस विद द हेल्प ऑफ रेकी। स्पिरिचुअली तो आपकी ग्रोथ होगी ही होगी फॉर श्योर। और फाइनेंशियली भी आप देखिएगा आप अपनी लाइफ में ग्रो करने लग जाएंगे। यही नहीं, आप रेकी की हेल्प से अपने कार्मिक कनेक्शंस के नॉट्स, यस, कार्मिक कनेक्शन के जो नॉट्स होते हैं हमारे, ठीक है, जो पिछले लाइफ टाइम से या इस लाइफ टाइम में जो आप बना रहे हैं अननोइंगली, उनको भी आप रिमूव कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। मैं रिमूव तो नहीं मैं कहूंगी, बट हाँ, उनको जब हम हील करते हैं तो आपकी जो सफरिंग है इस लाइफ टाइम की, वो बहुत हद तक कम हो जाती है। उसका असर बहुत हद तक जो है आपकी लाइफ पे कम पड़ता है। और यहाँ तक कि अगर रेकी ने चाहा, ठीक है, तो आपके जितने भी कोई अगर खराब कार्मिक कनेक्शंस हैं किसी के साथ, तो वो पूरी तरह से रेकी हेल्प कर सकती है उनको खत्म करने में, उनको मैं कहूंगी कि डिलीट करने में आपकी लाइफ में से। ठीक है ना? सो मेरी रेकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं फ्रॉम 2nd ऑफ सितंबर। पहले मैं 26th ऑफ अगस्त को कर रही थी, बट देन आई रियलाइज कि नहीं, उस टाइम पे जो है आपका जन्माष्टमी पड़ रही है, तो मुझे रिक्वेस्ट आने लगी कि मैम आप थोड़ा-सा आगे एक्सटेंड कर सकती हैं डेट। तो मुझे लगा चलिए कोई बात नहीं है। तो 2nd ऑफ सितंबर जो है दैट इज़ द फाइनल डेट और इस दिन मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं होली फायर रेकी की। तो अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन 9989724703, ठीक है? टू नो मोर डिटेल्स अबाउट दिस कोर्स। बस इस वीडियो में इतना ही और होप टू सी यू इन माय क्लासेस। अगर तो आपको रेकी नहीं आती है, डू जॉइन दीज क्लासेस और अपनी लाइफ को, अपनी एनर्जीज को और एनहांस करिए और कुछ ना कुछ सीखते रहिए लाइफ में, ठीक है? पे। तो हाँ, मैंने कर दोनों सकते को मैंने दोनों को मिक्स कर दिया एंड रिजल्ट्स भी बहुत अमेजिंग हैं। हैं। मुझे लगता है कि मेरे वॉइस में भी थोड़े बहुत चेंजेस आ चुके हैं। एक्चुअली आपने जो वो आर्कएंजल वाला कार्ड दिया था ना, ऑरिकल डेक दिया था ना, वो मैंने तब नहीं मंगवाया था, मेरे पास कुछ हुँ, दिन पहले ही आया था। एंड आर्कएंजल सेंड, और वहां पे जो मैसेज था ना, मैं पूरा कनेक्ट कर पाई थी कि मेरे साथ है। तो आर्कएंजल मैं कौन सी? आर्कएंजल कौन सी? आर्कएंजल सैंडल सैंड, सैमुअल। हाँ हाँ, हाँ, वो सैमुअल, क्या उनके भाई थे, क्या, मेटाट्रॉन। हाँ मेटाट्रॉन के भाई थे, हाँ हाँ। तो हुँ, फिर वो कार्ड देखते ही इंस्टेंटली मैंने कनेक्ट कर लिया अपने साथ। एंड इसके हुँ, बाद से मैं रेकी प्रैक्टिस में भी मैं इंक्लूड करने लगी। 2-3 दिन इंक्लूड किया होगा मैंने, बट वॉइस में चेंजेस आए हैं मेरे, तो मतलब हाँ, समझ रही हूँ मैम बहुत सारा। और अगर डिजीजेस की भी बात करें तो पाइल्स था मुझे, वो ओह! बहुत डेडली होता है। बट यस। लकीली वो इनिशियल स्टेज में था, तो मैंने हुँ, इसको क्योर किया। फिर टॉन्सिल का प्रॉब्लम भी बहुत था, तो हुँ, प्लस हुँ, मेरे घर में भी बहुत सारे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थे, वो भी मैंने हील किया उनको, हीलिंग दे दे के। वो हाँ, आपको मैंने मैसेज किया था याद है, मतलब हाँ, ग्रुप में मैसेज किया था कि मुझे वो हयाशी चार्ट चाहिए था, तो मैं हाँ, फैमिली मेंबर्स को ही दे रही थी। तो मतलब रेकी हर जगह काम कर रहा है। पहले तो मेरे घर वाले विश्वास नहीं करते थे, ये क्या कर रही है, ये सब क्या है, फिर से तूने हुँ, क्लास ज्वाइन कर लिया, ये वो ऐसा टाइप का उनको समझ नहीं आता था। बट धीरे धीरे अभी चेंजेस आ रहा है कि वो लोग भी समझ रहे हैं कि नहीं, रेकी सच में काम करती है। जब हाँ, उनके बिल्कुल, ऊपर अप्लाई किया, उनको थोड़े थोड़े रिजल्ट्स मिलने लग गए, तो वो है। और एक मैम, मैंने एक चीज देखा है कि रेकी सबके ऊपर सेम लेवल से काम नहीं करती। जिसका रिसीविंग पावर बहुत हाई रहता है, वो इंस्टेंट कैच कर लेता है और उसको इंस्टेंट हीलिंग मिल जाती है। तो वो करेक्ट, भी मतलब ऐसा हुआ कि चुटकी में विद इन कुछ सेकंड्स मैंने किसी को हीलिंग दी, विद इन सेकंड्स गायब हो गया पेन। वैसा करेक्ट, भी हुआ है मैम, तो वो करेक्ट। भी।
तो यस। वो सब आपसे शेयर करना था, और ये बोलना था कि थैंक यू मैम, आपने इतने अच्छे से सिखाया हम सबको, ऐसे ही आप और सिखाते रहिए, बिकॉज आई थिंक ये आपका सोल पर्पस भी है कि इस हाँ, धरती पे आके और हीलर्स को क्रिएट करना, पहले खुद को हील करके फिर दूसरे हीलर्स को क्रिएट करना। तो आप प्लीज ऐसे इसको कंटिन्यू करते रहिए। एंड बिल्कुल, यस। मेरा यही काम है। गुड इवनिंग मैम। गुड पहले इवनिंग। तो बहुत सारा ग्रैटिट्यूड आपको। आपने मतलब बहुत एफर्ट्स, कुछ एफर्ट नहीं डाले हमने, और फिर भी हम आपके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच मैम। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और यू नो और कुछ शेयर करना चाहती हो, कोई ऐसा वाव वाला एक्सपीरियंस यहाँ पे सबके साथ? वाह तो है ना मैम। मम्मा, मेरी मम्मा है ना, वो उनको अस्थमा का, मैंने आपको पहले सब बताया हुआ भी है हम्म। कि हम्म। उनको है ना अस्थमा का अटैक आता है विंटर में, बहुत प्रॉब्लम देती है उनको अस्थमा। हम्म। और हम्म। अर्थराइटिस भी बढ़ जाता है विंटर में बहुत ज्यादा। तो वो हम्म। हर टाइम है ना, जब भी अस्थमा का अटैक आया, या तो वो आईसीयू में रहेंगी, या तो वो उनको 60 इंजेक्शन का कोर्स लेना पड़ेगा, या तो कुछ ना हम्म। कुछ बहुत पेनफुल, मतलब देखा नहीं जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि बस शायद यार ये डर हम्म। लग जाता है। तो हम्म। इस बार जब मेरी मम्मा को ऐसा हुआ था ना, तो मैंने किसी को बताया हुआ नहीं था कि मैंने रेकी सीखा है और ये वो। हम्म। तो जब फिर मेरे से मेरी सिस्टर ने बोला कि अब तुम जाके रहो थोड़े दिन, उनकी थोड़ी करो, मैं नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि वो बेकिंग करती है, वो बहुत बिजी रहती है, उसका हम्म। जैसे बिजनेस है। तो मैंने कहा मैं मम्मा को ठीक कर सकती हूँ। तो है ना, हम्म। उसने बोला क्यों, क्या हुआ? फिर हम्म। मैं गई, है ना। मैंने पहले स्मजिंग किया, रेकी हम्म। हीलिंग दिया। हम्म। मतलब फर्स्ट डे पे ही इंजेक्शंस लगना स्टार्ट नहीं हुए थे, लेकिन सेकेंड डे से लगने थे। हम्म। रात में मैंने स्मजिंग करके हीलिंग दी। सेकेंड हम्म। डे वो रूम से बाहर उठ के हॉल में आ गई। बोले मेरे को ओ। बहुत रिलीफ है। और मैंने 3 दिन फिर मेरे भाई को भी बहुत खांसी थी वो टाइम पे, उसका सेमिनार होना था कुछ, मैंने सब बताया था मैम आपको। हाँ, अब मुझे याद आ रहा है। यस, यस, यस। तो फिर सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे मैंने मम्मी को हीलिंग दी। आप बिलीव नहीं करोगे, 5वें दिन वो बाहर जाके गोलगप्पे खाकर आई थी। हाँ। वाओ। हाँ। और वो मेरे लिए मतलब एक भगवान, ये रेकी माँ का गिफ्ट था क्या था। मैंने ज्यादा, मतलब मुझे 3 टाइम्स मैंने शायद ये 3 टाइम्स मैंने कर लिया था। 15 हम्म। पॉइंट 21 डेज का। ट्वेंटी हम्म। वन डेज 21 डेज 21 डेज। और मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, क्योंकि सितंबर में ही हमने क्लास लिया था, और हाँ। जनवरी में ये सब चीजें हुई थी। तो ओके। वो ना, और फिर है ना, जब वो मतलब 20, आपने मुझे बताया था कि 21 डेज कंटिन्यू हीलिंग देनी है। उसके हम्म। बाद उनका अर्थराइटिस बिल्कुल नॉर्मल हो गया। डॉक्टर ने वाह। बोला रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। और उसके बाद उनको दिक्कत नहीं हुई। फिर उसके बाद आपने मुझे कहा था कि देते रहना है, और फिर मैंने थोड़ा थोड़ा दिया था। फिर हम्म। उसके बाद मेरे ब्रदर को भी उसी टाइम बहुत खांसी थी। वो खांसी इतनी गंदी खांसी होती है उसको हर विंटर में, उसको हम्म। 3 से 4 महीने क्योर होने में लगते हैं। और उसका वो शेयर मार्केट का बहुत अच्छा, मतलब उसका बिजनेस है, तो वो अभी क्लासेस भी लेता है, तो सेमिनार भी करता है, वेबिनार्स भी कर रहा है। तो बोला अब हम्म। मेरा गला ही ठीक नहीं है, मैं बोलूंगा कैसे? तो हम्म। उसने सब डॉक्टर्स को दिखा लिया, 3 डॉक्टर्स को चेंज करके दिखा लिया, और सब तरह का जो भी रेमेडीज कर सकते थे, होम रेमेडीज या जो कुछ भी, सब कर हाँ। लिया। खांसी ठीक नहीं हो रही थी। मैंने एक दिन दिया, उसको आधी खांसी हो गई। सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे और फिफ्थ डे पे उसका सेमिनार था। वो बहुत कंटिन्यू, वो खांसी बिल्कुल ठीक हो गई, और वो 4 घंटे कंटिन्यू बोल पाया वाह। सेमिनार में खड़े हो गए। और उसने मेरे को मतलब बहुत थैंक यू बोला। लेकिन है हाँ। ना, एक चीज हुई मेरे साथ उसके बाद कि हम्म। एनर्जी एक्सचेंज का मुझे इतना नहीं पता था। अभी जैसे आपने बोला ना कि कुछ ना कुछ लेना है, हम्म। तो जब मैंने उनको उसका मैंने स्टॉक मार्केट का क्लास लिया था, मैंने 2 दिन क्लास लेता है वो, उसकी 40,000 फीस रखता है। तो मैं हम्म। उसकी सिस्टर हूँ, तो वो वैसे भी मुझसे लेता नहीं। तो हम्म। मैंने उसको ऐसे ही, जब मुझे पता चला एनर्जी एक्सचेंज होता है, ये सब चीजें रहती है, तो जैसे मैंने उसको बोला ना कि मैंने तेरे से क्लास लिया और तू, तेरे को हीलिंग दिया, वो बैलेंस हो गया, तो उसको हम्म। बुरा लग गया।
वो जब एनर्जी एक्सचेंज की बात आई ना तो उसको बुरा लग गया, बोला कब मैंने तेरे से मांगा और क्यों तू हीलिंग का पैसा लेगी तू मेरे से, तू मेरी बहन है। तो हम्म। वो मतलब चीज थोड़ी सी बढ़ गई, थोड़ी नहीं, सी अच्छा, अब खटास। इसके ऊपर मैं बताती